राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा। योगिनी का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। योगिनी एकादशी का व्रत रखने और कथा को सुनने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने की बराबर फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आइए बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनते हैं। कथा को सुनते हुए आप सभी भक्तगण अपने सुख सौभाग्य की कामना करते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। महाभारत काल की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम किया। उनके हृदय में धर्म और शास्त्रों के गुण रहस्य को जानने की जो अनंत पिपाशा थी वह उनके सजल नेत्रों से स्पष्ट झलक रही थी। युधिष्ठिर ने अनंत विनीत गदगद और मधुर स्वर में कहा, हे मधुसूदन, आप चराचर जगत के स्वामी हैं। आप ही संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र पालनहार और अपने भक्तों के सभी दुखों को हरने वाले हैं। हे माधव, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के अद्भुत और परम कल्याणकारी महात्म्य का श्रवण करें। मेरा मन अत्यंत तृप्त हुआ, परंतु हे प्रभु, मेरी जिज्ञासा अभी पूरी नहीं हुई। आप कृपया करके मुझे आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में विस्तार से बताएं। कमल नयन, इस एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत का क्या विधान है? इस परम पवित्र व्रत को करने से प्राणी को किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है? हे वासुदेव, कृपया मेरे मन के सभी संशयों को नाश करें। मुझे इस व्रत की महिमा का अमृत पान कराएं। धर्मराज युधिष्ठिर के इन धर्मयुक्त और लोक मंगल की भावना से ओत प्रोत वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर एक अलौकिक और मनमोहक मुस्कान छा गई। उनके विशाल नेत्रों से करुणा की अमृत वर्षा होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मेघ के समान गंभीर परंतु अत्यंत मधुर स्वर में कहना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और उद्धार के लिए अत्यंत ही उत्तम और श्रेष्ठ प्रश्न किया है। तीनों लोकों में एकादशी के व्रत से बढ़कर कोई अन्य व्रत, कोई तप, कोई दान, कोई यज्ञ नहीं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे शास्त्रों में योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हे राजन, इस योगिनी एकादशी का व्रत सभी प्रकार के भयंकर से भयंकर पापों का नाश करने वाला है। जो भी प्राणी इस संसार सागर में जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र में फंसा है उसके लिए पावन व्रत एक अत्यंत मजबूत नौका के समान है जो उसे भवसागर से पार लगा देती है। यह व्रत मनुष्य के जीवन से घोर अंधकार और दुर्भाग्य को मिटाकर उसे पुण्य के दिव्य प्रकाश की ओर ले जाता है। हे राजन, योगिनी एकादशी का प्रभाव इतना विलक्षण है कि असाध्य है और भयंकर रोगों से मुक्ति प्रदान करने वाला, दारिद्र्य का नाश करने वाला और जीवन में सभी सुख समृद्धि का संचार करने वाला है। यह व्रत साक्षात स्वरूप यानी भगवान विष्णु की विशेष कृपा और अमोघ आशीर्वाद प्रदान करने वाला है। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा नियम शुद्ध भक्ति भाव से इस एकादशी का उपवास करता है उसके पूर्व जन्मों के बड़े से बड़े और घोर पाप भी उसी प्रकार भस्म हो जाते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि के संपर्क में आने से रुई का विशाल ढेर क्षण भर में जलकर राख हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से योगिनी एकादशी की अद्भुत और परम कल्याणकारी महिमा को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का रोम रोम पुलकित हो उठा। उनका मन असीम श्रद्धा और नारायण की भक्ति से परिपूर्ण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस प्राचीन और परम पवित्र कथा का आरंभ किया जो स्वयं ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को सुनाई थी। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब तुम एकाग्रचित होकर इस योगिनी एकादशी की उस पावन और प्रभावपूर्ण पौराणिक कथा का श्रवण करो जिसके मात्र सुनने से मनुष्य के अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वर्गलोक के समीप अलकापुरी नाम की एक अत्यंत भव्य और दिव्य नगरी है। उस नगरी के राजा देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर हैं। राजा कुबेर अत्यंत धर्मनिष्ठ और देवादिदेव महादेव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन पूर्ण नियम, पवित्रता और निष्ठा के साथ
भगवान शिव की विधि विधान से पूजा किया करते। उनकी शिव भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वे अपने इस नित्य कर्म में भी कभी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या विलंब सहन नहीं कर सकते। राजा कुबेर की इस दैनिक शिव पूजा के लिए ताजे और सुगंधित पुष्प लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य एक यक्ष को सौंपा गया। उस यक्ष का नाम था हेममाली। हेममाली भी कुबेर का एक अत्यंत विश्वास पात्र और आज्ञाकारी सेवक था। हेममाली का यह नित्य का नियम था कि वह प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व अत्यंत भोर में उठकर मान सरोवर के निर्मल जल में स्नान करता और फिर वहां से चुन चुनकर भगवान शिव को अत्यंत प्रिय लगने वाले कमल, बिल्व पत्र, अत्यंत सुगंधित पुष्प तोड़कर लाता। वे पुष्प वह राजा कुबेर के राजमहल में ले जाकर उन्हें अर्पित करता, जिससे कुबेर भगवान शिव की विधिवत पूजा कर सके। यह क्रम वर्षों से निर्बाध रूप से चल रहा था। परंतु हे युधिष्ठिर, संसार का यह अटल नियम है कि जब मनुष्य के पुण्य का क्षय होने वाला होता है तो उसकी बुद्धि भी उसी प्रकार भ्रमित हो जाती है। हेममाली एक गृहस्थ था और उसकी एक अत्यंत ही रूपवती, यौवन से परिपूर्ण, लावण्यमय पत्नी थी जिसका नाम था विशालाक्षी। विशालाक्षी का रूप सौंदर्य ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर मुग्ध हो जाए, मनु साक्षात रति पृथ्वी पर उतर आई हो। हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी से अगाध और अत्यधिक प्रेम करता। वह हर क्षण उसके ही विचारों में खोया रहता। एक दिन की बात है, आषाढ़ मास का समय था। हेममाली अपनी नित्य दिनचर्या के अनुसार मान सरोवर गया और वहां से उसने शिव पूजा के लिए अत्यंत सुंदर और सुगंधित पुष्प भी चुन लिए। पुष्पों को अपनी टोकरी में लेकर वह अत्यंत तीव्र गति से अलकापुरी की ओर लौट रहा था। परंतु उस दिन विधाता की कुछ और ही मंजूर था। उसके मन में अत्यंत सुंदर पत्नी विशालाक्षी के प्रति कामुक विचार और तीव्र आकर्षण उत्पन्न हो गया। जब वह मार्ग में अपने घर के पास से गुजरा तो पत्नी के असीम मोह में इस कदर अंधा हो गया, वह सुगंधित पुष्पों की टोकरी लिए हुए सीधे अपने घर में प्रवेश कर गया। घर में अपनी रूपवती पत्नी विशालाक्षी को देखकर उसका मन वासना से भर उठा। वह उसके साथ हास विलास, काम क्रीड़ा और प्रेम प्रसंग में ऐसा रम गया कि उसे समय के बीतने का होश ना रहा। उधर राजमहल में राजा कुबेर स्नान ध्यान करके पूर्ण शुद्धता और पवित्रता के साथ भगवान शिव की पूजा के लिए आसन पर बैठ चुके थे। हेममाली के पुष्प लेकर आने की अत्यंत व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, उधर अलकापुरी के भव्य राजमहल में यक्षराज कुबेर भगवान शिव के समक्ष ध्यान मग्न बैठे थे। पूजा का शुभ मुहूर्त बीत रहा था, परंतु हेममाली अब तक पुष्प लेकर नहीं आया। कुबेर का मन शुद्ध होने लगा। समय जैसे जैसे बीत रहा था, उनकी व्याकुलता और क्रोध में निरंतर वृद्धि हो रही थी। एक प्रहर बीत गया, फिर दोपहर हो गई, परंतु हेममाली का कोई अता पता नहीं था। भगवान शिव की पूजा में इस अभूतपूर्व विलंब से कुबेर अत्यंत गुपित हो उठे। उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा और नेत्र लाल हो गए। उन्होंने तत्काल अपने यक्ष सेवकों को आदेश दिया, हे यक्षों, जाओ तुरंत पता लगाओ कि हे दुराचारी माली अब तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। उसे तुरंत इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। यक्षराज कुबेर की आज्ञा पाते ही अत्यंत तीव्र गति से सेवक हेममाली के घर की ओर दौड़ पड़े। जब वे हेममाली के घर पहुंचे तो उन्होंने जो दृश्य देखा वे अवाक रह गए। उन्होंने देखा हेममाली अपनी अत्यंत रूपवती पत्नी विशालाक्षी के साथ काम क्रीड़ा और हास विलास में पूर्णतः मगन था। उसे अपने स्वामी, अपने महान कर्तव्य भगवान शिव की पूजा का तनिक भी स्मरण नहीं था। सुगंधित पुष्पों की वह टोकरी जो महादेव जी के लिए चुनी गई थी, एक और उपेक्षित पड़ी थी। सेवकों ने तत्काल लौटकर यक्षराज कुबेर को सारा वृतांत ज्यों का त्यों सुना दिया। सेवकों की बात सुनकर कुबेर का क्रोध अपनी चरम सीमा को पार कर गया। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, उस पापी नीच हेममाली को इसी क्षण मेरे सामने लाओ। सेवकों ने तुरंत जाकर हेममाली को पकड़ा। हेममाली का कामुक नशा अब पूरी तरह उतर चुका था। उसे अपनी भयंकर भूल का एहसास हो गया। भय और पश्चाताप से कांपता हुआ, आंखें मलते हुए वह यक्षराज कुबेर के विशाल दरबार में आया। उसका मस्तक भयंकर लज्जा से झुका हुआ था। हेममाली ने दूर से ही कांपते हुए हाथ जोड़कर राजा कुबेर को प्रणाम किया।
कुबेर ने अत्यंत कठोर और भयानक स्वर में गर्जना करते हुए कहा, हे नीच, हे पापी, तूने यह कैसा अपराध किया है। तूने अपनी काम वासना के वशीभूत होकर देवताओं के भी देव, देवों के देव अधिपति भगवान शंकर का घोर अपमान किया। तेरी इस दृष्टता के कारण आज मेरे आराध्य की पूजा खंडित हुई। तूने अपने श्रेष्ठ कर्तव्य से विमुख होकर केवल अपनी पत्नी के मोह में पड़कर यह महापाप किया है। इसलिए हे दुष्ट, तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी क्षण अपनी उस प्रिय पत्नी के वियोग का महान दुख सहेगा, जिसके मोह में तूने ये अक्षम्य अपराध किया है। तू यक्ष योनि से पतित होकर मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर जाएगा। वहां जाकर भयंकर श्वेत कुष्ठ रोग से पीड़ित होगा। तेरे शरीर से निरंतर दुर्गंध आएगी। तू असीम पीड़ा भोगते हुए दर दर भटकेगा। जा इसी क्षण मेरे इस पवित्र राज्य से निकल जा और अपने पापों का भयंकर दंड भोग। कुबेर के मुख से श्राप के यह वचन निकलते ही अलकापुरी में हाहाकार मच गया। हेममाली के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीख चीख कर रोने लगा, अत्यंत दीन भाव से क्षमा याचना करने लगा, परंतु कुबेर का क्रोध तनिक भी शांत नहीं हुआ। श्राप के प्रबल प्रभाव से उसी क्षण हेममाली का वह अति सुंदर और निरोगी यक्ष शरीर भयंकर कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया। उसके संपूर्ण शरीर पर बड़े बड़े सफेद दाग उभर आए, अंगों से रक्त पीप बहने लगी। एक ही पल में वह स्वर्ग के समान अलकापुरी से नीचे मृत्युलोक में आ गिरा। जिस पत्नी के रूप पर वह इतना मुग्ध था, उससे वह हमेशा के लिए बिछड़ गया। पृथ्वी पर गिरते ही उसे ऐसी भयंकर पीड़ा का अनुभव हुआ जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। वह एक घने और भयानक वन में जा गिरा, जहाँ न खाने को कोई भोजन था, न पीने को शीतल जल। भयंकर कुष्ठ रोग के कारण उसका शरीर जगह जगह से गलने लगा। असीम शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा ने पूरी तरह तोड़कर रख दिया। दिन के समय उसे सूर्य की प्रचंड गर्मी बुरी तरह जलाती, रात के समय भयंकर ठंड उसे तड़पाती। उसकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहने लगी। वह अपने किए गए कर्मों पर दिन रात विलाप करता रहता। हे धर्मराज युधिष्ठिर, उस पापी हेममाली की स्थिति अत्यंत दयनीय और शोचनीय हो गई। वह भूख प्यास भयंकर रोग से तड़पता हुआ उसी घने जंगल में कई वर्षों तक पागलों की भांति भटकता रहा। परंतु हे राजन, यह एक अत्यंत रहस्यमयी और आश्चर्यजनक बात थी कि इतने भयंकर कष्ट, पाप और रोग के बावजूद भी हेममाली की स्मृति नष्ट नहीं हुई, क्योंकि वह वर्षों तक भगवान शिव के लिए पवित्र पुष्प चुन रहा था। उस महान सत्कर्म का कुछ पुण्य अभी भी उसके पास शेष था, इसलिए उसे अपने पूर्व जन्म और भयंकर श्राप का पूरा स्मरण था। वह अच्छी तरह जानता था कि अलकापुरी का यक्ष है और राजा कुबेर के दिए गए श्राप के कारण यह वह नारकीय जीवन भोगने को विवश है। अपने पाप का गहरा बोध होने के कारण उसके हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल रही थी। वह मन ही मन भगवान शिव और राजा कुबेर से निरंतर क्षमा मांगता रहा, परंतु उसके कष्टों का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। उसके भीतर से उठने वाली भयंकर दुर्गंध के कारण वन का कोई भी प्राणी उसके सामने नहीं जाता। हे कुंती पुत्र, पाप का फल कितना भयंकर और दारुण होता है, यह हेममाली का हृदय विदारक दशा देखकर स्पष्ट हो रहा था। वह घने जंगलों, कटीली झाड़ियों, दुर्गम पथरीले रास्तों पर भटकता हुआ अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ बस किसी प्रकार अपने प्राणों के अंत की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन विधाता का विधान कुछ और ही था। एक दिन भटकते भटकते तब से वह महान पुण्य क्षेत्र और देवताओं की क्रीड़ा स्थली हिमालय पर्वत की तलहटी में जा पहुंचा। हिमालय की उस परम पवित्र भूमि पर जहां बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि निरंतर तपस्या करते हैं, वहां का वातावरण अत्यंत दिव्य, शांत और मोक्ष प्रदान करने वाला था। वहां के दर्शन मात्र से ही हेममाली के संताप से भरे हुए हृदय में एक विचित्र सी शीतलता और शांति का अनुभव होने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसके पुराने पुण्यों का उदय होने का समय आ गया। अब चलते चलते वह अचानक अत्यंत सुंदर, पवित्र और अलौकिक आश्रम के पास पहुंचा। यह आश्रम किसी साधारण मुनि का नहीं था, बल्कि महान तपस्वी ब्रह्म मार्कंडेय जी का था। ऋषि मार्कंडेय, जो साक्षात द्वितीय ब्रह्मा के समान प्रतीत होते हैं, जिनकी आयु कल्पों के समान लंबी थी, जिनका साक्षात सूर्य के समान तेज था।
श्राप से पीड़ित, कुष्ठ रोग से गलते शरीर और भूख से व्याकुल हेममाली ने दूर से ही दिव्य आश्रम और वहां बैठे परम तेजस्वी मार्कंडेय ऋषि को देखा। उस पवित्र वातावरण, होम की सुगंध और ऋषि के दिव्य तेज ने हेममाली के मलिन और निराश हृदय में आशा की एक बहुत बड़ी किरण उत्पन्न कर दी। वह कांपते हुए कदमों से अपने गलते हुए शरीर को बड़ी कठिनाई से घसीटता हुआ उस महान ऋषि के आश्रम की ओर बढ़ने लगा। महान तपस्वी और चिरंजीवी ऋषि मार्कंडेय का वह आश्रम साक्षात वैकुंठ के समान प्रतीत होता। आश्रम के वृक्षों पर खिले हुए पुष्पों की सुगंध और निरंतर हो रहे वेद मंत्रों की स्वर पाठ से संपूर्ण वातावरण अत्यंत दिव्य हो गया। कुष्ठ रोग से पीड़ित, मलिन, अत्यंत दयनीय अवस्था में जब हेममाली उस पवित्र आश्रम की सीमा में प्रविष्ट हुआ तो उसके हृदय में एक अपूर्व शांति का संचार हुआ। वह अपने गलते हुए अंगों, असीम शारीरिक पीड़ा को सहता हुआ कांपते कदमों से आगे बढ़ा और कुछ दूरी पर रुक गया। वह स्वयं को उस परम पवित्र स्थान और महान ऋषि के समीप जाने के योग्य नहीं समझ रहा था। दूर से ही अत्यंत दीन और मलिन भाव से रोते हुए उसने ऋषि मार्कंडेय को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ऋषि मार्कंडेय, जो तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले त्रिकालदर्शी थे, जिनके नेत्रों में असीम करुणा का सागर लहराता था, उन्होंने उस कौड़ी को अपने आश्रम में देखा। ऋषि स्वभाव से ही अत्यंत दयालु और परोपकारी होते हैं। उस दुखी, रोगग्रस्त प्राणी को देखकर मार्कंडेय जी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने अत्यंत मधुर, शांत, करुणा से भरे स्वर में उससे पूछा, हे प्राणी, तुम कौन हो? तुम्हारी यह अत्यंत भयंकर हृदय विदारक दशा कैसे हुई? तुम्हारे शरीर का यह भयंकर कुष्ठ रोग, तुम्हारी असहनीय पीड़ा इस बात का प्रमाण है कि तुमने अवश्य ही कोई गंभीर, निंदनीय पाप किया है। हे दुखी आत्मा, निर्भय होकर मेरे समीप आओ, मुझे सब सच बताओ। सत्य बोलने से ही पापों का भार कुछ हल्का होता है। महान ऋषि के इन अमृतमय और सांत्वना से भरे वचनों को सुनकर हेममाली फूट फूट कर रोने लगा। उसके नेत्रों से अविरल धारा बहने लगी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अपने आंसुओं को पोंछते हुए अत्यंत लज्जा से सिर झुकाकर हेममाली ने गदगद कंठ से कहना आरंभ किया। उसने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, मैं स्वर्ग लोक के निकट स्थित अलकापुरी के राजा यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। हे महर्षि, मेरा नित्य का नियम था, मैं प्रतिदिन भोर में मानसरोवर से ताजे, सुंदर और सुगंधित पुष्प चुनकर अपने स्वामी यक्षराज कुबेर को अर्पित करता, जिससे वे देवादिदेव महादेव का विधिवत पूजन कर सकें। परंतु हे तपोनिधि, एक दिन दुर्भाग्यवश मैं अत्यंत रूपवती पत्नी विशालाक्षी के असीम मोह और काम वासना में ऐसा अंधा हो गया कि मुझे अपने महान कर्तव्य और भगवान शिव की परम पवित्र पूजा के समय का तनिक भी स्मरण नहीं रहा। मैं पुष्पों की टोकरी लिए हुए अपने घर चला गया और पत्नी के साथ काम क्रीड़ा में मग्न हो गया। हे त्रिकालदर्शी मुनि, मेरी इस घोर दुष्टता और कामुकता के कारण उस दिन मेरे स्वामी कुबेर की शिव पूजा खंडित हो गई। जब उन्हें मेरे इस अपराध का ज्ञान हुआ तो वे अत्यंत कुपित हो उठे। क्रोध में जलते हुए उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं अपनी पत्नी के वियोग का महान दुख सहूंगा और मृत्यु लोक में जाकर भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर दर दर भटकूंगा। हेममाली ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत स्वर में पीड़ा से भरे हुए कहा, हे ऋषिवर, उसी भयंकर श्राप के कारण मैं स्वर्ग से इस मृत्यु लोक में आ गिरा हूँ। मेरी पत्नी मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ गई है। मेरा यह सुंदर शरीर कुष्ठ रोग से गल रहा है। भूख, प्यास, असीम पीड़ा सहते हुए मैं दर दर भटक रहा हूँ। परंतु हे मुनि, न जाने मेरे किस पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से भगवान शिव के लिए पुष्प चुनने के उस अल्प सत्कर्म के कारण मेरी स्मृति अभी तक नष्ट नहीं हुई। मुझे अपने किए गए उस जघन्य पाप का पूर्ण स्मरण है। मेरे हृदय में पश्चाताप की अग्नि दिन रात जल रही है। हे कृपा निधान, मेरे दारुण दुख को अब और नहीं सह सकता। मैंने सुना है संतों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। वे बिना किसी स्वार्थ के दुखी प्राणियों का उद्धार करते हैं। हे महर्षि, मुझ पापी पर कृपा कीजिए। मेरे घोर पाप से मुक्ति की, असहनीय श्राप से उद्धार का कोई मार्ग प्रशस्त कीजिए। यदि आपने मुझे कोई मार्ग नहीं दिखाया
तो मैं इसी क्षण आपके आश्रम के द्वार पर इन कष्टप्रद प्राणों का त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से आगे कहा, हे राजन, हेममाली के मुख से निकले इन पूर्ण सत्य और पश्चाताप से भरे वचनों को सुनकर ऋषि मार्कंडेय अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा इस प्राणी ने अपने पाप को तनिक भी नहीं छिपाया और इसके सच्चे हृदय में सच्चा पश्चाताप है। ऋषि मार्कंडेय ने अत्यंत स्नेह से कहा, हेममाली, तुमने मेरे सामने बिना किसी छल कपट के अत्यंत निर्भयता और सरलता के साथ घोर अपराध को स्वीकार किया है। सत्य बोलने से तुमने मेरे हृदय को जीत लिया है। तुम्हारे सत्यवादी और सच्चे पश्चाताप के कारण ही मैं तुम्हें एक अत्यंत ही गोपनीय, परम पवित्र, निश्चित रूप से तुम्हारा उद्धार करने वाले एक महान व्रत का उपदेश दूंगा। हे यक्ष, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, संसार उसे योगिनी एकादशी कहता है। इस एकादशी की कोई साधारण रीति नहीं है, अपितु यह साक्षात हरि विष्णु की परम कृपा का स्वरूप है। यह व्रत तीनों लोकों में समस्त पापों को भस्म करने वाला है। तुमने अपने स्वामी और भगवान शिव के प्रति जो अपराध किया है वह निसंदेह बहुत बड़ा है, परंतु योगिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने वह पाप कुछ भी नहीं। ऋषि ने आगे कहा, हे यक्ष, इस योगिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव इतना विशाल है कि 88,000 ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराने, उन्हें दान देने से जिस असीम पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य केवल एक बार पूर्ण निष्ठा से योगिनी एकादशी का उपवास करने से मिल जाता है। जिस प्रकार प्रलय काल की प्रचंड अग्नि बड़े बड़े पर्वतों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह व्रत बड़े से बड़े पाप और श्रापों को तत्काल भस्म कर देता है। तुम आने वाले आषाढ़ कृष्ण पक्ष की इस योगिनी एकादशी की पूर्ण विधि विधान से पूजा करो, व्रत करो। दशमी की रात्रि से ही सात्विक नियमों का पालन करो। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से निराहार रहकर अपने मन, वचन, कर्म पर नियंत्रण रखते हुए केवल नारायण नारायण के पवित्र नामों का स्मरण करो। रात्रि में जागरण करके भगवान विष्णु के अवतारों की कथा को सुनो। हे यक्ष, यह मेरा अटल विश्वास और शास्त्र सम्मत वचन है। यदि तुम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस परम कल्याणकारी योगिनी एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारा यह भयंकर कुष्ठ रोग नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा यक्ष रूपी दिव्य शरीर तुम्हें प्राप्त होगा। राजा कुबेर का वह भयंकर श्राप भी निष्फल हो जाएगा। इस पावन व्रत के प्रभाव से तुम पुनः अपनी प्रिय पत्नी विशालाक्षी के साथ स्वर्ग लोक में सुखपूर्वक निवास करोगे। ऋषि मार्कंडेय के मुख से योगिनी एकादशी की अद्भुत चमत्कारी माध्यम को सुनकर हेममाली के निष्पान शरीर में प्राणों का नया संचार हो गया। उसके मलिन नेत्रों में आशा की नई किरण जाग उठी। ऋषि मार्कंडेय के श्रीमुख से योगिनी एकादशी की परम कल्याणकारी व्रत का उपदेश सुनकर हेममाली भाव विभोर हो गया। उसकी मलिन अष्टपूर्ण नेत्रों में आशा की एक अत्यंत प्रखर ज्योति प्रज्वलित हुई। उसने अत्यंत श्रद्धा, विनय, कृतज्ञता के साथ महर्षि के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया। ऋषि मार्कंडेय ने अपने कमंडल से पवित्र जल निकालकर हेममाली के ऊपर छिड़का, जिससे उसके शरीर के भयंकर अग्नि और पीड़ा में तत्काल कुछ शांति का अनुभव हुआ। हेममाली ने उसी क्षण अपने मन में अत्यंत दृढ़ संकल्प किया। वह महर्षि द्वारा बताए गए विधि विधान से पूर्ण निष्ठा और पवित्रता से इस व्रत का पालन करेगा। वह महर्षि के आश्रम के समीप ही एक कुटीर बनाकर रहने लगा। दिन रात भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का स्मरण करता आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की उस परम पावन एकादशी की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही दिनों में संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली योगिनी एकादशी की शुभ तिथि आई। हेममाली ने शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हुए दशमी तिथि की रात्रि से ही सात्विक नियमों का कठोरता से पालन किया। उसने क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे सभी मानसिक विकारों का त्याग कर दिया। एकादशी के दिन सूर्य उदय से पूर्व अत्यंत भोर में उठकर उसने पवित्र जल से स्नान किया। सूर्यदेव को अर्घ्य देकर भगवान विष्णु की आराधना की। उस दिन पूरे दिन उसने ना तो अन्न खाया और ना जल पिया। वह निराहार निर्जला रहकर
एकादशी का अत्यंत कठिन उपवास करने लगा। उसका रोम रोम केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप कर रहा था। रात्रि के समय उसने तनिक भी निद्रा नहीं ली। महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में प्रज्वलित अखंड ज्योति के सामने बैठकर वह पूरी रात जागरण करता रहा। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों, विशेषकर भगवान नरसिंह, भगवान वामन, भगवान राम की अलौकिक लीलाओं का स्मरण किया। यद्यपि भूख, प्यास और रोग के कारण उसका शरीर अत्यंत क्षीण और दुर्बल हो गया, परंतु मन में श्रद्धा और विश्वास थी। उसे कोई भी भयंकर से भयंकर शारीरिक कष्ट तनिक भी डिगा ना सका। जैसे एकादशी का वह परम पावन जागरण परिपूर्ण रात्रि व्यतीत हुई, द्वादशी के सूर्य की प्रथम सुनहरी रश्मियों ने पृथ्वी का स्पर्श किया। महर्षि के उस तपोवन में एक अत्यंत ही अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। नारायण की असीम करुणा, योगिनी एकादशी के व्रत के अचूक प्रभाव से हेममाली के शरीर का वह भयंकर और घृणित कुष्ठ रोग उसी क्षण समाप्त हो गया। उसके अंगों से निरंतर बहने वाला रक्तपीप अदृश्य हो गया। देखते देखते उसका वह गला हुआ कुरूप शरीर एक अत्यंत तेजस्वी, सुंदर, निरोगी युवा और अलौकिक यक्ष शरीर में परिवर्तित हो गया। वह बिल्कुल वही दिव्य रूप बन गया जो अलकापुरी में यक्ष राज कुबेर की सेवा करते समय उसके पास था। उसके शरीर में अब कमल के पुष्पों और कस्तूरी जैसी मनमोहक सुगंध आ रही थी। हेममाली अपने इस नवजीवन और अपनी खोई हुई दिव्य काया को देखकर आश्चर्य, विस्मय और परमानंद से फूट फूट कर रोने लगा। उसने आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर भगवान श्री हरि को बारंबार प्रणाम किया और दौड़कर महर्षि मार्कंडेय के चरणों में गिर पड़ा। उसने महर्षि के प्रति अपनी असीम कृतज्ञता व्यक्त की, क्योंकि महर्षि के पावन दर्शन और दिखाए गए मार्गदर्शन से ही ये संभव हुआ। योगिनी एकादशी के व्रत के उस अमोघ पुण्य प्रताप से यक्षराज कुबेर का वे भयंकर कठोर श्राप भी अपूर्ण निष्फल हो गया। हेममाली ने महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त किया और अपनी यक्ष रूपी तपोबल से उसी क्षण मृत्यु लोक से आकाश मार्ग से होते हुए स्वर्ग लोक के समीप स्थित अलकापुरी की ओर प्रस्थान किया। जब वह अलकापुरी की सीमाओं में प्रविष्ट हुआ तो उसके उस तेजस्वी रूप को देखकर सभी यक्ष और गंधर्व हैरान हो गए। जब यक्षराज कुबेर को अपने सेवकों द्वारा हेममाली के लौटने और पूर्णतः निरोग मुक्त होने की समाचार मिला तो उन्होंने तुरंत अपने भव्य राज दरबार में बुलवाया। हेममाली ने दरबार में उपस्थित होकर यक्षराज कुबेर को साष्टांग प्रणाम किया। उन्हें मृत्यु लोक में उस घने वन महर्षि मार्कंडेय से भेंट, योगिनी एकादशी के व्रत का संपूर्ण वृतांत बताया। यह अद्भुत कथा सुनकर राजा कुबेर का हृदय भी भगवान विष्णु की महिमा और अगाध भक्ति से गदगद हो उठा। उन्होंने हेममाली के सभी अपराधों को क्षमा कर दिया और कहा, हे देवादिदेव भगवान शिव, इस परम पवित्र व्रत ने तुम्हें पूर्णतः शुद्ध कर दिया है, इसलिए तुम अब सर्वथा दोष मुक्त हो। कुबेर की आज्ञा और उनका आशीर्वाद पाकर हेममाली अपने गृह की ओर दौड़ा। अपनी पत्नी विशालाक्षी से मिला। वर्षों के भयंकर वियोग और संताप के पश्चाताप अपने पति को पूर्ण स्वस्थ, निरोगी, दिव्य रूप में देखकर विशालाक्षी की आंखों में आनंद और प्रेम के अश्रु छलक पड़े। दोनों ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस अद्भुत रहस्यमय कथा को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर की ओर अत्यंत स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। उन्होंने अपने मेघ के समान गंभीर परंतु अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे धर्मराज, तुमने स्वयं सुना किस प्रकार केवल एक बार पूर्ण निष्ठा से एकादशी का व्रत करने से महापापी, कर्तव्यहीन, कुष्ठ रोग से पीड़ित यक्ष का उद्धार हो गया, खोया हुआ स्वास्थ्य मिल गया। हे युधिष्ठिर, ये एकादशी एक ऐसा अलौकिक कल्प वृक्ष है जो मनुष्य की सभी कामनाओं को पूरी करता है। इस लोक में जो भी प्राणी पूर्ण श्रद्धा, निर्मल भक्ति, शास्त्रोक्त नियम के साथ आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत करता है, उसकी जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि विशाल सूखी ईंधन को जलाकर राख कर देती है। हे कुंती पुत्र, 88,000 योग्य ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराने, गोदान देने से जिस असीम पुण्य की प्राप्ति होती है, ठीक वही पुण्य केवल इस एकादशी का व्रत करने से मिलती है।
जो भी प्राणी इस व्रत को करता है, परम पावन कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसे भी करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है। सभी पाप नष्ट होकर विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से योगिनी एकादशी के इस विलक्षण महात्म्य पाप मुक्ति के रहस्य और ज्ञान से परिपूर्ण परम पावन कथा को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय असीम संतोष, परमानंद और नारायण के प्रति भक्ति से परिपूर्ण हो गया और ज्ञान का एक अद्भुत अलौकिक प्रकाश उनके अंतर मन में फैल गया। युधिष्ठिर ने अत्यंत गदगद कंठ से अश्रुपूर्ण नेत्रों से असीम श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। जय श्री जगन्नाथ। उड़ीसा के एक गांव में बंधु मोहंती नाम के व्यक्ति रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे, केवल भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते। वे नित्य सत्संग के लिए जाया करते। इससे इनके मन में संकल्प बना कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। इसलिए वे भिक्षा को भी ज्यादा महत्व ना देते, बस पेट भरने के लिए 2-4 घरों से भिक्षा प्रयास करते। यदि ना मिले तो उपवास कर लेते, एकांत में खूब नाम कीर्तन करते। उन्होंने अपनी पत्नी को भी जीवन का परम लाभ समझाते हुए अपने साथ नाम कीर्तन करने को कहा। अब दोनों पति पत्नी साथ में भजन करने लगे। बंधुमती के हृदय में अब यह विकलता आने लगी कि अब मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। अब उन्हें किसी परिवार, मित्र, संबंधी आदि से मिलना अच्छा नहीं लगता। जिसे श्री राम जानकी प्यारी नहीं, उसे करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए, चाहे वे अपना अत्यंत ही प्यारा क्यों ना हो। उनकी हालत बहुत दयनीय थी। उनके पास बिल्कुल भी धन नहीं था। भिक्षा से भी अन्न कभी कभी मिलता। उनके पास फटे पुराने और गांठ बंधे हुए कपड़े ही थे। जब कई दिनों तक भोजन नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, यदि तुम साथ दो तो हम मेरे एक मित्र के पास जा सकते हैं। मेरा मित्र बहुत धनी है, कृपालु है, मुझसे बहुत प्यार करता है। 5 दिन का पैदल सफर है, लेकिन उसके बाद हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उसकी पत्नी पतिव्रता थी। बंधु मोहंती की बात समझते हुए साथ चलने को मान गई। कई दिन से भूखे होने के कारण 5 दिन के लिए चलना असंभव था। बंधु मोहंती अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ उस गांव से निकल पड़े। रास्ते में जब भी बच्चे या पत्नी भूख के कारण चल नहीं पाते तो बंधु मोहंती कोमल कोमल पत्ते चुनकर लाते और उनको खिला देते। कई बार केवल पानी पीकर ही संतोष कर लेते। आगे बढ़ते रहे। अंदर से प्रभु मिलन की चाह इतनी तीव्र थी कि बंधु मोहंती की भूख की परवाह नहीं थी, लेकिन अपने बच्चों और पत्नी को भूख से तड़पते देखा तो वे अंदर ही अंदर भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मैं तो भूख सह सकता हूँ, पर मेरे बच्चे कैसे इतना कष्ट झेल पाएंगे। ऐसा ना हो हम आप तक पहुँच ही ना पाएं, इसलिए मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं शीघ्र आप तक पहुँच जाऊं। बंधु मोहंती का परिवार लड़खड़ाते हुए किसी तरह 5 दिन में जगन्नाथपुरी पहुँच गया। श्री जगन्नाथ मंदिर के दूर से दर्शन करते हुए बंधु मोहंती साष्टांग लेटकर भूमि पर लौटने लगे और अपनी पत्नी से कहने लगे, मेरे कृपालु प्रभु के दर्शन हो गए। यह मेरे यार हैं, मेरे मित्र हैं। मैं कह रहा था ना मेरे मित्र के बारे में, ये वही हैं, मेरे प्रियतम, मेरे दीन बंधु स्वामी। इनके सामर्थ्य से हम यहाँ तक पहुँच पाए। अब चाहे प्राण भी छूट जाएं, कोई परवाह नहीं। उनकी पत्नी के हृदय में उतना अनुराग तो नहीं था, पर उन्हें इस बात का सुख था कि अब यहाँ पर पेट भर भोजन मिलेगा, भक्तों का संग मिलेगा। आनंद में चलते हुए बंधु और उनका परिवार सिंह द्वार के सामने पहुंचा। पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे, पर वे फटे कपड़ों की हालत में एक कोने में खड़े रहे। कोई उन्हें पूछ नहीं रहा था। सिंह द्वार पर बहुत भीड़ थी। कुछ देर बाद मंदिर के कपाट बंद हो गए। बंधु ने पत्नी से कहा, मेरे मित्र से बहुत लोग मिलने आए हैं ना, इसलिए धैर्य रखो। अभी हम पीछे की तरफ चलते हैं। वह सब मंदिर के दक्षिण की ओर, जहाँ जगन्नाथ जी के प्रसाद का धोवन निकलता है, बैठ गए। बंधु ने सबसे कहा, इस पानी में प्रभु के पात्र धोए जाते हैं, हम अभी इसे ही पीते हैं और कीर्तन करते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं
कि हमें प्रभु की प्रसादी जल पीने को मिल रहा है। कल सुबह जब मंदिर खुलेगा तो मेरे मित्र हमें कुछ न कुछ प्रसाद जरूर देंगे। यह कहकर पूरे परिवार ने एक एक कर वो प्रसादी जल ही पीकर अपना पेट भर लिया। पत्नी सोच रही थी, इनके मित्र का तो पता नहीं, पर मैं धन्य हूँ जो ऐसा अनुरागी धैर्यवान पति मुझे मिला। वो बंधु से कहती है, आप जैसे राजी हैं हम भी वैसे ही आपके साथ रहेंगे, हमें कोई कष्ट नहीं। बंधु पूरा समय वही जल निकाल निकाल कर सबको पिलाते रहे। बोले, तुम लोग सो जाओ, सुबह मंदिर के पट खुलेंगे तब हमें प्रसाद मिलेगा। बंधु प्रभु की प्रसन्नता के लिए वहीं बैठकर नाम कीर्तन करने लगे और मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगे। भाव में प्रभु से कहने लगे, हे नाथ, आपने मुझे धाम बुला लिया, मेरे मन में कोई कामना नहीं, पर आप बस कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरी पत्नी को विश्वास हो जाए कि आप मेरे मित्र हैं। मुझे जितना चाहे कष्ट दो, पर मेरी पत्नी मेरे कहने पर इतना कष्ट सहते हुए यहाँ तक आई और मेरी ही आज्ञा से भजन कर रही है, कहीं इसका विश्वास ना टूट जाए। जगन्नाथ जी मंदिर की भंडार गृह होता है जहाँ कई कई दिनों तक प्रसाद रहता है। उस भंडार गृह पर रात में ताला लगा दिया जाता है। भगवान वहाँ से एक थाल में सुंदर भोजन सजाकर मंदिर के बाहर लाए। फिर वो एक ब्राह्मण के वेश में खड़े होकर आवाज लगाते हैं, बंधु मोहंती नाम का कोई भक्त आया है क्या? देखो, भगवान ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। रात्रि में बंधु और उसका परिवार वहीं सो रहे थे। अपना नाम सुनकर बंधु उठा, अपनी पत्नी से कहने लगा, कोई हमें पुकार रहा है। बंधु उठे और घबराते हुए उनके पास गए। वहां जाकर देखा तो ब्राह्मण हाथ में एक विशाल रतन जटित थाल में बहुत सारा प्रसाद लिए खड़ा था। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु ने अंदर से तुम्हारे लिए भोग की थाल भेजी है, इसे ले लो। प्रसाद खाकर थाल अपने पास ही रख लेना, मैं कल सुबह उसे वापस ले लूंगा। बंधु का हृदय तड़पने लगा और कांपते हाथों से उन्होंने थाल अपने हाथ में ले लिया। वो अपनी पत्नी से कहने लगी, देखा, मैं कह रहा था ना, मेरे मित्र मुझे बहुत प्यार करते हैं। सब भीड़ चली गई होगी, अब उनको फुर्सत मिलते ही मेरे लिए प्रसाद भेजा है। यह कहते कहते एकदम आनंदित होने लगे। आज कई दिनों के बाद पूरे परिवार ने भर पेट भोजन किया। प्रसाद खाकर बंधु ने विचार किया कि इस थाल को अभी कहीं पहुंचा नहीं सकता। बंधु ने विचार किया कि इस थाल को अभी कहीं पहुंचा नहीं सकता। उन्होंने फटे कपड़ों में ही उसे लपेटकर अपने सिरहाने रख लिया। अगले दिन सुबह जब भंडार गृह खोला गया तो सबने देखा सब सामग्री अस्त व्यस्त थी। भोग का थाल गायब था, प्रसाद बिखरा हुआ था। इतना बहुमूल्य थाल गायब होने पर सब हैरान थे। कुछ लोग थाल ढूंढने बाहर निकले। बाहर नाले के समीप उन्होंने देखा कि रत्नों वाला थाल एक कपड़े में बंधा हुआ चमक रहा था। हल्ला मचने लगा। सब सेवक बंधु मोहंती को मारने पीटने लगे। सब कहने लगे, यही चोर है। बंधु की पत्नी रोने लगी, बोली, कैसे मित्र हैं तुम्हारे? रात में प्रसाद खिलाते हैं, सुबह पिटवाते हैं। तुम तो कहते थे भी बड़े कृपालु हैं। उधर बंधु को जैसे ही थप्पड़ पड़ता, जय जगन्नाथ कहते हुए जप करता। प्रभु अपने भक्त की स्थिति और धैर्य की ऐसे ही परीक्षा लेते हैं। कभी ऐसा संयोग बने तो हमें भी सह लेना चाहिए और इसे भगवान की इच्छा मानकर आनंदित होना चाहिए। बंधु मोहंती आनंद में मग्न होते हुए नाम जप करते रहे। कोतवाल ने उनसे पूछा, तुम्हें थाल कैसे मिली? बंधु ने बताया, मुझे तो पता नहीं थाल कहाँ होती है, प्रसाद कहाँ होता है। रात में एक ब्राह्मण ने मुझे पुकार कर इस थाल में प्रसाद दिया। पुजारी ब्राह्मणों की पहचान कराए जाने पर बंधु ने बताया, इनमें कोई नहीं है। कोई मानने को तैयार नहीं था। सब कह रहे थे यह झूठ बोल रहा है। अधिकारी कहने लगे, यदि अंदर घुसा होता तो बाहर का ताला भी टूटा होता। ये थाल और प्रसाद लेने अंदर कैसे जा सकता था? उधर भीड़ बंधु को नीची दृष्टि से देखने लगी। सब कहने लगे, देखो यह गरीब कैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में चोरी करने से भी नहीं रुका। बंधु मोहंती हंसने लगे। प्रभु की लीला देखकर प्रसन्न हो रहे थे। वे अपनी पत्नी की दशा देखकर प्रार्थना करने लगे,
हे प्रभु, मुझे तो आपकी हर चाल का पता है, लेकिन आपकी कृपा पर मेरी पत्नी को अविश्वास मत होने दीजिएगा। पुरी के राजा प्रताप रुद्र ग्रहण निद्रा में थे। प्रभु उनके सपने में आए, कहने लगे, तुम यहाँ चैन से सो रहे हो, बाहर मेरे भक्त को चोर कहकर दुख दिया जा रहा है। तेरे कर्मचारी मेरे भक्त की पूजा ना कर उसे गालियां दे रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। मैंने रात में स्वयं उसे अपने भोग के थाल में प्रसाद दिया था। वो मेरा प्रेमी परम भक्त है। जल्दी जाओ, उसे क्षमा मांगो। तुम्हारे राज्य में यदि ऐसे भक्त का अपमान हुआ तो मैं दंड दूंगा। प्रभु की भी विचित्र लीला है। एक तरफ भक्त को पिटवा रहे हैं, दूसरी ओर राजा से उनकी पूजा करने को कह रहे हैं। प्रताप रुद्र जी आज्ञा करते ही प्रभु कहने लगे, मेरा आदेश है, आज से मेरे मंदिर के संपूर्ण हिसाब किताब का अधिकारी वही व्यक्ति होगा। उसके दस्तखत से ही पूरे मंदिर की व्यवस्था चलेगी। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा तत्काल मंदिर की ओर भागे। वह पहुंचते ही उन्होंने बंधु मोहंती को साष्टांग प्रणाम किया। हृदय से लगाकर क्षमा मांगने लगे। सबके सामने उन्होंने घोषणा कर दी कि जगन्नाथ जी का सीधा आदेश है, आज से मंदिर का पूर्ण अधिकारी यही होगा। इसी से दस्तखत से मंदिर की व्यवस्था चलेगी। बंधु वहीं अपने फटे पुराने कपड़ों में हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देने लगे। राजा ने उनसे कहा, प्रभु ने जो आदेश दिया है कृपया आप उसे स्वीकार करें। आज भी जगन्नाथपुरी में बंधु महंत जी के वंशज मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। सारा हिसाब किताब उन्हीं के वंशज संभालते हैं। तो प्रेम से बोलिए, जगन्नाथ भगवान ने की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तुलसी माता की बड़ी पावन कथा को सुनते हैं। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगा और तभी से वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वे भोजन ग्रहण करती। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वे बिना तुलसी पूजन के कुछ खाती भी नहीं। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते पूजा करती, तुलसी माता की पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां भी थी। वे दोनों उसको इस तरह पूजा करती देखती तो खूब मजाक उड़ाती। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से ईर्ष्या होने लगी, इसलिए अक्सर वे तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर गमला लाती, अच्छे से साफ करती, पूजा करती, उसके बाद ही खाती। आए दिन उस लड़की की जेठानियां उसे सताने लगी। तुलसी का गमला छुपा दिया। इसी तरह से ढूंढकर वह तुलसी का गमला लाई और एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया, तुलसी का वह गमला दूर फेंक दिया। लड़की ने घर के आसपास गमले को ढूंढा, लेकिन गमला वहां नहीं मिला। वह गमला नहीं मिला। ढूंढ ढांड कर वह लड़की बहुत परेशान हो गई। इतना दुखी हुई कि जब उसने तुलसी की पूजा नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक तुलसी की पूजा नहीं करेगी वह खाना नहीं खाएगी। इस तरह से उसका नियम टूटा तो वह उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उस पर प्रसन्न हो गई। उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो क्या देखा, उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो यह देखकर लड़की बहुत खुश हो गई। सोचने लगी, अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई तुलसी का गमला छुपाएगा भी नहीं। पूजा करने के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी को कोई फेंकेगा भी नहीं। यह सोचकर वह बहुत खुश हुई और जल्दी से उठकर स्नान किया, तुलसी की पूजा की। पूजा करने के बाद खाना खाने बैठ गई तो उसकी जेठानियां मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें तो पता था कि उन्होंने जानबूझकर तुलसी का गमला दूर फेंक दिया है। उन्हें यह लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की, बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई।
तब दोनों जिठानियां देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म, तुमने तुलसी की पूजा की? देवरानी धीरे से बोली, हाँ मैंने कर ली। जेठानी कहने लगी, अरे कहाँ से करी, पूजा गमला तो हमने फेंक दिया। ऐसा कहकर जेठानी हंसने लगी तो देवरानी ने कहा, देख लो मेरे कमरे में जाकर, खाट पर तुलसी जी लगी है। अंदर जाकर जेठानियों ने देखा तो वे बहुत शर्मिंदा हुई। बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानियों को क्षमा कर दिया। तब से देवरानी जेठानी मिलकर तुलसी की पूजा करने लगी। उनके घर में सुख समृद्धि के भंडारे भर गए, सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसे निर्मल बुद्धि अपनी जेठानियों की और जैसे सबके घर में सुख समृद्धि के भंडारे भरे और जैसे उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे कथा को कहने सुनने वाले सभी भक्तों के घर में करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।